हेलो बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी वाणी में स्वागत है। पिछले भाग में हमने पढ़ा था कक्षा 9वीं की पाठ्यपुस्तक क्षितिज का पाठ 5 नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया। इस पाठ की लेखिका हैं चपला देवी। यह पाठ एक महान उद्देश्य को लेकर लिखा गया है। मातृभूमि की स्वतंत्रता और उसकी रक्षा के लिए जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, उनके जीवन का उत्कर्ष हमारे लिए गौरव और सम्मान की बात है। ऐसे बहुत से वीर पुरुष व महिलाएं हुए जिन्होंने अपना सब कुछ देकर देश को स्वतंत्र कराने में अपना पूरा योगदान दिया, यहाँ तक कि अपने प्राणों की बाजी भी लगा दी, किंतु इतिहास में उन्हें कहीं कोई स्थान नहीं मिला। बहुत सारे ऐसे गुमनाम शहीद हमारे देश में हुए हैं। प्रस्तुत पाठ में नाना साहब की बेटी देवी मैना के बलिदान का उल्लेख करके उनके प्रति श्रद्धा एवं सम्मान व्यक्त करना ही इस पाठ का मुख्य उद्देश्य है। आज इस भाग में हम इस पाठ से लिए गए अभ्यास के प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, बालिका मैना ने सेनापति हे को कौन कौन से तर्क देकर महल की रक्षा के लिए प्रेरित किया? उत्तर है, बालिका मैना ने सेनापति हे को निम्नलिखित तर्क देकर महल की रक्षा के लिए प्रेरित किया। नंबर 1, इस जड़ पदार्थ मकान ने अंग्रेजों का कुछ नहीं बिगाड़ा है, इसलिए आप इसे नष्ट ना करें। नंबर 2, उसके पिता का मकान होने के कारण यह मकान उसे अत्यंत प्रिय है। वह इसी मकान में बचपन से बड़ी हुई है और रही है। नंबर 3, अंग्रेजों के विरुद्ध शस्त्र उठाने वाले को आप सजा दीजिए। यानी बालिका मैना ने कहा कि आपके खिलाफ विद्रोह मेरे पिता ने किया है, तो आप उन्हें सजा दीजिए, इस मकान को छोड़ दीजिए। नंबर 4, आपकी पुत्री और मैं साथ साथ खेलती थी, तब आप भी हमारे यहाँ आया जाया करते थे। यानी नाना साहब और जनरल हे, जो सेनापति जो थे वो हे और नाना साहब आपस में मित्र थे, और उनकी बेटियाँ यानी बालिका मैना और मैरी वो दोनों सहेलियाँ थी। नंबर 5, आपकी पुत्री की एक चिट्ठी अब तक मेरे पास है। यानी देवी मैना के पास अब तक मैरी की लिखी हुई एक चिट्ठी है जो वह उन्हें दिखाती है और अपने महल की रक्षा करने के लिए बोलती है। प्रश्न 2, मैना जड़ पदार्थ मकान को बचाना चाहती थी पर अंग्रेज इसे नष्ट करना चाहते थे, क्यों? उत्तर है, मैना जड़ पदार्थ मकान को बचाना चाहती थी क्योंकि इसी मकान में वह पल बढ़कर बड़ी हुई है। वह मकान उसके पिता का था जो उसे बहुत प्रिय था। मैना की दृष्टि में इस मकान ने अंग्रेजों का कोई अहित नहीं किया था। इससे उसकी अनेक यादें जुड़ी हुई हैं। अंग्रेज उसे नष्ट करना चाहते थे क्योंकि नाना साहब, जिन्होंने कानपुर में अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाए थे तथा विद्रोह का नेतृत्व किया था, यह मकान उन्हीं का था। वे नाना साहब की हर वस्तु को नष्ट कर देना चाहते थे। वे नाना साहब से बदला लेने के लिए ऐसा कर रहे थे। हमारा प्रश्न तीसरा है, सर थॉमस हे के मैना पर दया भाव के क्या कारण थे? उत्तर है, सर थॉमस हे के मैना पर दया भाव दिखाने के निम्नलिखित कारण थे। नंबर 1, सन 1857 के विद्रोह से पहले थॉमस हे नाना साहब के घर आया जाया करते थे, यानी वो उन्हें पहले से ही जानते थे। नंबर 2, मैना उसकी दिवंगत पुत्री मेरी की घनिष्ठ सहेली थी, यानी उन दोनों की बेटियां भी आपस में सहेली थी। नंबर 3, मैना के पास मेरी की चिट्ठी होने की बात सुनकर हे भावुक हो गए थे। जब उन्हें पता चला कि उनकी बेटी जो अब इस दुनिया में नहीं है, उसकी लिखी हुई चिट्ठी अब तक मैना के पास है, तो वो इस बात के बारे में सुनकर भावुक हो गए थे। नंबर 4, थॉमस हे मैना को अपनी पुत्री के समान ही प्यार करते थे। हमारा प्रश्न 4 है, मैना की अंतिम इच्छा थी कि वह उस प्रासाद के ढेर पर बैठकर जी भरकर रो ले, लेकिन पाषाण हृदय वाले जनरल ने किस वजह से उसकी इच्छा पूर्ण ना होने दी? उत्तर है, मैना को अपना राजमहल बहुत ही प्रिय था। वह उस मकान को आउटरम ने ध्वस्त कर दिया, लेकिन मैना ऐसा नहीं चाहती थी। अब जब वह महल नष्ट हो चुका तो वह उसके प्रासाद के अवशेष पर बैठकर रोना चाहती थी, पर आउटरम ने उसे इसकी अनुमति नहीं दी क्योंकि उसके विलाप से सैनिकों में भी सहानुभूति पैदा हो सकती थी।
यह सहानुभूति अंग्रेजी सेना के विरुद्ध भावना भड़का सकती थी। इसके अलावा यह भी डर था कि मैना पर सहानुभूति दिखाने पर अंग्रेजी सरकार के गुस्से का सामना करना पड़ सकता है। उसे मैना के साहसी स्वभाव ने भयभीत कर दिया था। यानी जब मैना ने हर प्रकार के प्रश्न का स्पष्ट और बिना डरे उत्तर दिया तो उससे अंग्रेज सिपाही भयभीत हो गए। प्रश्न 5वां है, बालिका मैना के चरित्र की कौन कौन सी विशेषताएं आप अपनाना चाहेंगे और क्यों? उत्तर है, बालिका मैना के चरित्र की निम्नलिखित विशेषताएं हम अपनाना चाहेंगे। जैसे नंबर 1, देश प्रेम की भावना। मैना में देश प्रेम तथा देशभक्ति की भावना भरी थी। वह देश पर जान न्यौछावर करने को भी तैयार थी। नंबर 2, निडरता। मैना निडर थी। महल ध्वस्त होने के बाद भी अंग्रेज सैनिकों के बीच निडर बनी रही। वह किसी से डरी नहीं। वह अंग्रेजी सेना से भयभीत होकर छिपकर अन्यत्र कहीं नहीं गई। यानी उसने अपनी जान नहीं बचाई और सब लोगों का डटकर सामना किया, सबके सभी प्रकार के सवालों का जवाब दिया। नंबर 3, साहसी। मैना साहसी थी। वह जनरल हे से अपनी बातें साहस से कह देती हैं। नंबर 4, वाक्पटुता। मैना ने अपनी वाक्पटुता से अंग्रेज सेनापति हे को महल न गिराने के लिए सोचने पर विवश कर दिया तथा अपने महल की रक्षा में अनेक तर्क दिए। नंबर 5, उत्सर्ग की भावना। नाना के अचानक जाने और महल गिराने के बीच वह कहीं नहीं जा सकती थी, पर उसने मातृभूमि पर अपनी जान देकर अपनी उत्सर्ग की भावना का परिचय दिया, अपनी देशभक्ति की भावना का परिचय दिया। नंबर 6, भावुकता। मैना जड़ पदार्थ महल से भी प्यार करती थी, प्रेम करती थी। वह महल के अवशेष के लिए भी रोती है। ये गुण व्यक्ति में राष्ट्र प्रेम एवं देशभक्ति की भावना मजबूत बनाते हैं, इसलिए मैं इन्हें अपनाना चाहूँगा। प्रश्न 6, टाइम्स पत्र ने 6 सितंबर को लिखा था। बड़े दुख का विषय है कि भारत सरकार आज तक इस दुर्दांत नाना साहब को नहीं पकड़ सकी। इस वाक्य में भारत सरकार से क्या आशय है? यानी भारत सरकार किसे कहा गया है? उत्तर है, 6 सितंबर के टाइम्स पत्र में छपे वाक्य में प्रयुक्त भारत सरकार का अर्थ है भारत में शासन चलाने वाले ब्रिटिश या अंग्रेजी सरकार से है, क्योंकि भारत में उस समय अंग्रेजों का ही शासन था और उस समय वही शासन कर रहे थे। उम्मीद है बच्चों आपको अभ्यास के ये प्रश्नोत्तर अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। धन्यवाद।